हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 12। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। कैसा है? जो चक्रीय भी है और कैसा है? समांतर भी है। ऐसा चतुर्भुज जो चक्रीय भी है और समांतर भी है वो क्या होगा? आयत होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है और समांतर चतुर्भुज क्या होती है, और उसको आयत जो प्रूव है उसको करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो दिया हुआ है उसकी रचना कर लेते हैं। तो यहां पे हम एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेते हैं। इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर होंगे। हम ये ले लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो इसके हल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये आयत है। अब समांतर चतुर्भुज आयत कब होगी? जब इसके ये जो चारों कोण हैं वो हम 90 डिग्री के दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ये आयत हो जाएगी। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। हम जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोणों का जोड़ कितना है? होता है 180 डिग्री होता है। कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए जो कोण ए और कोण सी है इसका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। और दूसरी बात, कोण बी जमा कोण डी इसका भी 180 डिग्री। ए और सी सम्मुख कोण का जोड़ और बी और डी का सम्मुख कोण का भी जोड़ 180 डिग्री होगा। आप इनको चाहो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। दूसरी बात, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए जो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होंगे और कोण बी और कोण डी भी आपस में बराबर होंगे। दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। यहां से अब यहां पे आ जाए, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण है जो हमारा 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से, 1 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा? देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, सी की जगह ए रख देते हैं एक में। तो कोण ए जमा कोण ए कितना हो गया? 180 डिग्री। दो कोण ए बराबर है 180 डिग्री। कोण ए बराबर है 180 बटे में 2 यानी कि 90 डिग्री। अब कोण ए और सी बराबर थे आपस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण सी बराबर है 90 डिग्री। इसी प्रकार यहां पे आ जाओ, समीकरण 2 समीकरण
2 और 4 से। जो कोण बी और डी बराबर है, देखो तो डी की जगह भी हम बी लिख देते हैं, तो कोण बी जमा कोण बी बराबर है 180 डिग्री। 2 कोण बी बराबर है 180 डिग्री, कोण बी बराबर है 180/2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसको कैंसिल करके 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण बी और कोण डी दोनों बराबर है, तो दोनों 90 डिग्री आ गए हमारे पास। अब आप देखें कि इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं अब कि चारों कोण हमारे बराबर आ गए। अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है कोण डी बराबर है 90 डिग्री। तो हम कह देंगे कि हम जानते हैं कि यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह आयत होती है, और यही हमें दिखाना था। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्ट था कि आपको सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री और सम्मुख कोण आपस में बराबर भी, ए जमा सी बराबर 180 डिग्री, तो ए और सी आपस में बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a बराबर 180 डिग्री, ए का मान 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही ये काम हमने बी और डी के लिए कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।